नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी 2 दिन पहले ही हमारे चैनल पर एक वीडियो डाली गई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के माध्यम से संस्थाओं को वृद्धाश्रम खोलने के लिए सरकार द्वारा जमीन या भवन की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और साथ ही साथ ग्रांट की व्यवस्थाएं भी जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की साइट पर अवेलेबल है। ये अनुदान आप साइट पर जब जाते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की साइट पर आप जाते हैं तो एनजीओ डैशबोर्ड पर आप जाकर जो है इस ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि हमने इस वीडियो के अंदर जो हमने 2 दिन पहले दी आपको, उसके अंदर हमने पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि प्रोजेक्ट को कैसे अप्लाई करना है। उसके बावजूद भी कुछ संस्थाओं के कुछ सवाल जो है वहां पर रह गए हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस सेशन में हम उन सवालों के जवाब भी क्लियर कर दें। चलिए बढ़ते हैं। हम बात करने जा रहे हैं आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट अटल वयो अभ्युदय योजना यानी कि AVYAY अव्यय के बारे में, जो कि संबंधित मंत्रालय की सीनियर सिटीजन डिवीजन द्वारा जो है संचालित किया जाता है। संबंधित प्रोजेक्ट के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के सरकारों के माध्यम से वृद्धाश्रम यानी कि सीनियर सिटीजन होम के संचालन के लिए आवेदक संस्थाओं को भूमि अथवा इमारत की व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके लिए विभिन्न राज्यों में संचालित हो रही सामाजिक संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, यानी कि जो संस्थाएं पहले से वृद्धाश्रम संचालित कर रही थी लेकिन उनको अभी तक कोई फंड या अनुदान नहीं मिल रहा था, या जो संस्थाएं अब संचालित करना चाह रही हैं और उन्हें फंड की आवश्यकता है, दोनों प्रकार की संस्थाएं जो है वहां पर आवेदन कर सकती हैं। कुछ संस्थाओं को अभी भी यह स्थिति क्लियर नहीं है कि इस ग्रांट के लिए आवेदन वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती। कुछ संस्थाओं को यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि उनका वृद्धाश्रम चलता हुआ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ संस्थाओं को यह पता नहीं है कि भी उनके वृद्धाश्रम जो उनको खोलना है तो उनको आवेदन करने के वो योग्य हैं या नहीं है। कुछ संस्थाएं यह जानने की इच्छुक हैं कि भाई उनके जिले का नाम आवेदक योग्य पृष्ठभूमि लिस्ट में है या नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, उनमें जिन जिन जिलों के नाम हैं उन जिलों की संस्थाएं ही जो है आवेदन कर सकती हैं। कुछ संस्थाएं ये जानना चाहती हैं कि वृद्धाश्रम की जगह हमारी अपनी होगी या सरकार देगी। कुछ संस्थाएं ये जानना चाहती हैं कि वृद्धाश्रम संचालन के लिए जगह आवंटित होगी या भवन मिलेगा, यानी कि भूमि मिलेगी या बिल्डिंग मिलेगी हमें। तो चलिए मैं आज आपका दोस्त व होस्ट SK यादव पूरा प्रयास करूंगा कि आपको आपके सभी प्रश्नों के सही व सटीक जवाब प्रदान किए जा सकें। फिर भी यदि इसके अलावा कोई आपका प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे अपना प्रश्न जरूर लिख लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम आपको तुरंत जो है कमेंट के रूप में आपको वहां रिप्लाई जरूर देगी। बढ़ते हैं आगे की ओर और ये जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन राज्यों में किस किस संबंधित जिले में संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से मंत्रालय हमें वृद्धाश्रम चलाने के लिए जगह यानी कि भूमि अथवा भवन उपलब्ध करवा रही है। चलिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ क्लियर लिखा हुआ अपने नोटिफिकेशन में कि प्रोजेक्ट फॉर विच द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि संस्था को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लैंड और बिल्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जो है आपको अलग से कोई जो है बजट वगैरह नहीं देना, ये फ्री मिलेगी आपको जगह या बिल्डिंग। ठीक है जी। सीनियर सिटीजन होम चलाने के लिए यानी कि वृद्धाश्रम चलाने के लिए, जिसके लिए 25 बेनिफिशरीज के साथ, यानी कि सीनियर सिटीजन जो होम की कैपेसिटी है आपकी वो 25 बेनिफिशरीज की है या फिर 50 बेनिफिशरीज की है। दो प्रकार के यहाँ पर जो है वृद्धाश्रम संचालित होंगे, एक ऐसे जिसमें 25 लोगों के लिए जगह हो, एक ऐसा जिसमें 50 लोगों के लिए जगह हो। चलिए हम अब ऐसे जिलों और राज्यों की बात कर लेते हैं जिनमें ये सुविधाएं उपलब्ध है और किस किस जिले में उपलब्ध है, वो जानने के लिए हम नीचे लिस्ट की ओर ध्यान देते हैं। नीचे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ गुजरात के अंदर, सबसे पहला नाम है गुजरात के अंदर अहमदाबाद में एक जो है ऐसा सीनियर सिटीजन होम बनाया जा सकता है जो कि 50 लोगों के लिए हो। उसके लिए सरकार यहाँ पर जमीन उपलब्ध करवा रही है। अगली लिस्ट में देखते हैं, अहमदाबाद में हमने देखा कि 50 लोगों के लिए जगह उपलब्ध है। गुजरात में पोरबंदर में भी जो है एक जो है शेल्टर होम उपलब्ध है 50 लोगों के लिए वृद्धाश्रम, 50 लोगों की वृद्धाश्रम चलाने के लिए एक जो है भूमि या भवन वहां पर जो है उपलब्ध कराया जा सकता है संस्थाओं को। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा में देखिए यहाँ पर चरखी दादरी और मेवात में जो है जगह उपलब्ध है, लेकिन चरखी दादरी में 2 सेंटर्स अवेलेबल होंगे 25-25 कैपेसिटी वाले, और मेवात में एक होगा 25 कैपेसिटी वाला। चलिए जी, जम्मू कश्मीर की हम लिस्ट चेक कर लेते हैं। 5वें नंबर से लेकर 14 नंबर तक जो है जम्मू कश्मीर की लिस्ट दी हुई है, जिसमें अनंतनाग, दोहा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, कुलगांव, पूंछ, राजौरी, रैसी,
और शोपियान, ये सभी डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। इन सभी डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिएगा यहाँ पर जैसे अनंतनाग, दोहा, जम्मू और कठुआ में जो है सीनियर सिटीजन 50 लोगों की के कैपेसिटी के हिसाब से जो है यहाँ पर जो है लिस्ट में जगह दी हुई है। तो इस प्रकार से आप पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। लद्दाख में सिर्फ लेह में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, गुना और हरदा में सरकार जो है जमीन या जो है भवन आपको आवंटित कर सकती है अगर आप आवेदन करते हैं तो। चलिए जी, मध्य प्रदेश में कुछ बचे हुए जिले रह गए हैं जैसे रायसेन, सागर, सतना और सिंगरौली। इन 4 जिलों में भी जो है सरकार उपलब्ध करा रही है आपको भवन या जो है जगह। तो आप जो भी संस्थाएं इस मध्य प्रदेश में इन सभी जिलों से बिलोंग करती हैं या फिर इन जिलों में काम करने की इच्छुक हैं, वो यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। मेघालय की बात करते हैं तो वेस्ट गारो हिल्स में जो है उपलब्ध है एक 25 बेड सीटर मतलब जो है 25 बेड कैपेसिटी वाला। तो पंजाब में मनसा में अवेलेबल है 50 बेड कैपेसिटी के लिए। तेलंगाना में महबूबाबाद में अवेलेबल है आपका। त्रिपुरा के अंदर साउथ त्रिपुरा और उनाकोटी में जो है अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ मऊ में जो है संस्था को जगह मिल सकती है। अगर कोई जो संस्था उत्तर प्रदेश से आवेदन करना चाहे तो मऊ के लिए आवेदन कर सकती है। 50 बेड कैपेसिटी के लिए उनको जगह या भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये तो वो एजेंसी थी जहां पर संस्थाओं को फ्री में लैंड और बिल्डिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए संस्था से किसी भी प्रकार का बिल्डिंग रेंट वगैरह जो भी नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई मेंटेनेंस कॉस्ट इनसे ली जाएगी। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं उन राज्यों से संबंधित जिलों की लिस्ट में जिनमें आप देखेंगे कि अगर आप वृद्धाश्रम चलाते हैं तो संबंधित मंत्रालय से सिर्फ ग्रांट आपके लिए उपलब्ध होगी। वहां पर आपको जगह और ग्रांट दोनों मिल रही थी। यहाँ पर सिर्फ आपको ग्रांट के लिए आवेदन आपको प्रस्तुत करना है। जगह आपकी खुद की होनी चाहिए या फिर किराए की आप जो है अरेंज कर सकते हैं। इस लिस्ट को भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारे सामने बिहार के कुछ राज्य हैं जैसे नालंदा, नवादा, पूर्वी चंपारण, सहरसा, सारण, वैशाली, अमरेली, अरावली, सॉरी यहाँ पर वैशाली तक जो है बिहार में। गुजरात की अगर बात करते तो अमरेली, अरावली, बहरूच, भावनगर, देवभूमि द्वारका, दाहोद, पंचमहल, इन सभी जगहों पर जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिन जगहों पर बिल्डिंग अवेलेबल सरकार नहीं करवा रही, सिर्फ आपको जो है फंड्स अवेलेबल करवा रही है, वहां पर सिर्फ 25 लोगों की कैपेसिटी के लिए आपके पास जगह उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि 3000 स्क्वायर फीट की जगह सॉरी आपके लिए जो है सीनियर सिटीजन होम के लिए आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। कश्मीर की अगर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के गंदेरबाल में, कुपवाड़ा में, पुलवामा में, सांभा डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर में, यहाँ पर जो है आप एक एक संस्था को जो है यहाँ पर अलॉट हो सकती है जगह। झारखंड में चतरा, दुमका, गोड्डा और गुमला, यहाँ पर जो है जगह अवेलेबल है। इधर लिस्ट की बात करें, गुजरात में जैसे राजकोट बच गया हमारा, साबरकांठा बच गया, सूरत, सुरेंद्रनगर, इन जगहों पर भी जो है संस्थाएं अप्लाई कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, हमीरपुर की संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर में बड़गांव की, बांदीपोरा की और बारामुल्ला की जो है संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं। झारखंड की बची हुई संस्थाओं हम देखते हैं जैसे जामताड़ा, लोहारडागा और पाकुर, पालामू डिस्ट्रिक्ट, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आपका सरायकेला एंड खरसावन, कोझिकोडे, केरला के अंदर जो है मलप्पुरम, वायनाड। तो केरला के अंदर ध्यान रखिएगा कोझिकोडे, मणप्पुरम और वायनाड की जो संस्थाएं हैं वो आवेदन कर सकती है। मध्य प्रदेश में ढिंडोरी, मंदसौर की संस्थाएं जो है आवेदन कर सकती है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो गोंडिया, सतारा, ईस्ट जैंतिया हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स, ये मेघालय की हो गई आपकी। साउथ वेस्ट गारो हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स और वेस्ट खासी हिल्स, इन सभी मेघालय में ये सभी जो जिले हैं जहाँ पर एक एक सेंटर अवेलेबल सरकार करवाएगी, उसके लिए आप फंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागालैंड की बात करते हैं हम, मोकोचुंग और मोन, यहाँ पर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। पंजाब की अगर हम बात करते हैं, लुधियाना, मोंगा और संगरूर जिले में आप जो है सीनियर सिटीजन होम के लिए आप ग्रांट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तमिलनाडु के वेलोर डिस्ट्रिक्ट, जयशंकर, भूपलपल्ली और कोमारम भीम, इन जगहों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तेलंगाना में हम बात करते हैं भूपलपल्ली, कोमारम भीम, आपका नारायणपेट, विकराबाद, वानापर्ती, इन सभी जगहों के लिए। त्रिपुरा में आप देख रहे हैं धलाई, गोमती, कोवाई,
बागपत, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बागपत हो गया, बाराबांकी हो गया, बुलंदशहर हो गया, कन्नौज हो गया, कुशीनगर हो गया। तो ये 4 राज्य यहाँ पर अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक राज्य एक जिला वहाँ अवेलेबल था उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर जगह मिल रही थी। बाकी की ये 4 जिले और हैं जहाँ की संस्थाएं जो है आवेदन कर सकती हैं। तो इसके लिए जो है आप आवेदन जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। आपका कोशिश यही रहेगी कि आपको जो है सही और सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। बाकी अगर कोई भी गलती लिस्ट को पढ़ने में रह गई हो तो उस चीज के लिए आप जो है गलती को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। लिस्ट आप जो है कभी भी वीडियो को पॉज करके वहां पर चेक कर सकते हैं बकायदा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल हैं उत्तर प्रदेश के। फिर वेस्ट बंगाल में सिर्फ साउथ परगना की जो संस्थाएं हैं वो आवेदन कर सकती हैं। चलिए जी, संबंधित प्रोजेक्ट के लिए दिए गए राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों से भी संस्थाएं आवेदन प्रस्तुत ना करें। अगर यहाँ पर किसी राज्य का नाम नहीं है जो उस लिस्ट में नहीं था, तो उस राज्य से कोई भी संस्था आवेदन ना करे, बेवजह अपना समय और पैसा व्यर्थ ना करे। संबंधित प्रोजेक्ट के लिए वही संस्थाएं आवेदन करें जो कि वास्तव में वृद्धाश्रम का संचालन कर रही हैं अथवा संबंधित क्षेत्र में कार्यरत हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी संस्था ऐसे किसी भी जिले में रजिस्टर्ड है जिस जिले का नाम दर्शाई गई लिस्ट में नहीं था, और अगर वो संस्था दर्शाए गए जिले में, यानी कि जो लिस्ट है उसके जिलों में काम करने के लिए इच्छुक है, समर्थ है। मान लीजिए मैं बहादुरगढ़ में जो है हरियाणा में झज्जर जिले से, लेकिन झज्जर जिले का नाम वहां नहीं था, वहां पर 2 नाम थे, मेवात का और चरखी दादरी का। अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा सामर्थ्य है और मेरे पास जगह अवेलेबल है चरखी दादरी में या मेवात में, और मेरी संस्था अगर काम करना चाह रही, तो बिल्कुल मैं अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं। तो आप इस टाइप से जो है, अगर आप किसी अन्य जिले में काम करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वहां पर आपके पास जगह अवेलेबल है या वहां आपके सोर्सेज अवेलेबल है, तो आप जो है वहां पर काम कर सकते हैं। आप समर्थ हैं अगर वहां काम करने में, तो आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वहां पर जैसे लिस्ट में था कि वहां जगह सरकार देगी, तो जाहिर सी बात है सिर्फ मेरी करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी कि मैं खुद में समर्थ होना चाहिए, बाकी सरकार जगह मुझे उपलब्ध करवा ही देगी अगर मेरा आवेदन जो है एक्सेप्ट होता है। तो यानी कि आप अपने जिले से बाहर भी वृद्धाश्रम चलाने के अगर इच्छुक हैं तो आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। संस्था संबंधित क्षेत्र में पहले से कार्यरत होनी चाहिए, एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हो। और ध्यान रखिएगा, आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अंतिम तिथि जो है वो 25 मई 2022 है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए कि आप 20 मई तक आवेदन जरूर कर दें, क्योंकि 25 मई यानी कि जो लास्ट मोमेंट पीरियड होता है, लास्ट टाइम रश जो होता है, उसकी वजह से कई बार साइट बंद होती है, कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कहीं गलती हो जाती है। तो ऐसे में लास्ट टाइम रश में ना फंसे आप, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आने वाले 10 दिनों के अंदर ही, यानी कि 20-22 मई तक ही जो आप अपना आवेदन वहां प्रस्तुत कर दीजिएगा साइट पर जाकर। संबंधित प्रोजेक्ट में या आवेदन संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए अगर आपको हमारी जरूरत लगे तो आप द एनजीओ गुरु यानी कि मेरे नंबरों पर जो है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर द एनजीओ गुरु पर उपलब्ध सभी वीडियोस को देखते हुए आप दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपना आवेदन खुद जमा कर सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सभी संबंधित ग्रांट आवेदनों की प्रक्रियाओं के बहुत सारे वीडियोस भी और अवेलेबल हैं, जिनको देखकर आप बहुत सारी ग्रांट्स के लिए, सरकारी ग्रांट्स के लिए, सीएसआर ग्रांट्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसलिए चैनल पर प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां हो सकता है आपके काम की कुछ और वीडियोज हो जिनके माध्यम से आप जो है और भी बहुत सारी ग्रांट्स के लिए आवेदन खुद कर सके। अगर आप अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस, घंटी बटन जो साइड में दिया हुआ है आपके सब्सक्राइब बटन के साथ में, उसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे क्या है कि जब भी हमारी चैनल पर कोई भी नई वीडियो किसी भी नई ग्रांट के लिए अपलोड होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो उसका आपके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आपको वापस बार बार खोल के जो है चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कोई वीडियो नया आया है कि नहीं आया है। चैनल पर ऑटोमेटिकली आपको ऐसे नोटिफिकेशन चला जाता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ध्यान रखिएगा, यह जानकारी किसी और के भी काम की हो सकती है। हो सकता है आप आवेदन ना कर पाए, हो सकता है आपकी संस्था का नाम वहां नहीं हो सकता है आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आपके माध्यम से अगर जानकारी आपके द्वारा शेयर की जा रही है, अगर इसके माध्यम से कोई भी संस्था किसी भी प्रकार का जो है शेल्टर होम बनाने के लिए जो है उनको ग्रांट मिल जाती है, किसी प्रकार का कोई भी वृद्धाश्रम अगर खुल जाता है, तो वहां जितने भी बड़े बूढ़ों की सेवा होगी, शायद उनकी दुआ के पात्र आप भी बनेंगे। इसलिए वीडियो को कभी भी इग्नोर मत करना, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक के बटन से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है और हम नई नई जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। और यदि आपने आवेदन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या कोई भी ऐसा प्रश्न जो इस वीडियो में छूट गया है, तो उसके आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हमारी टीम आपको जो है तुरंत जवाब देने के लिए तत्पर है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।